रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में आयोजित 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष किम योंग ह्यून, अमेरिकी समकक्ष लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय और न्यूजीलैंड की समकक्ष जुडिथ कॉलिंस से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरियाई समकक्ष के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ भी मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में राजनाथ सिंह ने न्यूजीलैंड की रक्षा मंत्री कॉलिंस के साथ भी रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने रक्षा संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11वें आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे और इससे पहले ADMM प्लस में भाग लेने के लिए यहां पर वियंतियाने पहुंचे रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वाटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाओ PDR के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री मेजर जनरल पासित थिएंगथम ने उनका भव्य स्वागत किया। राजनाथ सिंह की ये यात्रा 3 दिनों की रहने वाली है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव एशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस में शामिल होना रहा। रक्षा मंत्री 3 देशों यानी मलेशिया, लाओस और चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेते भी यहां पर नजर आए। उन्होंने चीनी काउंटर पार्ट से भी यहां कई मसलों पर चर्चा की है। इस पर विस्तार से आगे आपको बताएंगे कि चीन से उनकी किन मुद्दों को लेकर बात हुई। लेकिन पहले आप जान लीजिए आखिर रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत के लिए किन मायनों में खास है। इस बैठक में 10 देशों की अगर बात की जाए तो यहां पर 10 देशों का आसियान समूह और उसके 8 बड़े साझेदार जैसे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल होते हैं। लाओस इस बार ADMM प्लस की मेजबानी कर रहा है और इस मंच पर सदस्य देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर डिस्कशन किया जा रहा है। 11वीं आसियान ADMM बैठक को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8 देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी दबावपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए आसियान देशों जैसे भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 8 प्रमुख भागीदारों के रक्षा मंत्री एकत्रित होते हैं। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाह और साझेदारी तंत्र है। ADMM प्लस आसियान सदस्य देश कौन कौन से हैं, ये अब आपको समझने की जरूरत है। आप देखिए स्क्रीन पर, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ है, PDR, मलेशिया, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम के अलावा इसके 8 संवाद साझेदार भी हैं। ये आपको बताते हैं, जिसमें भारत शामिल है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चीन है, रूस है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया भी है और न्यूजीलैंड भी शामिल है। इन देशों के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मजबूत मंच है। क्लाइमेट चेंज का यह मुद्दा आज के 11वें ADMM प्लस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बहुत ही सटीक रूप से उठाया गया है। एक्सीलेंसी, डिफेंस डोमेन में क्लाइमेट चेंज के प्रति रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मैनेज करने से लेकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में यह एंगेजमेंट सहायक होगी। इन सॉल्यूशंस में वल्नरेबल पॉपुलेशन और हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। भारत 1992 में आसियान का संवाद साझेदार बना और पहला ADMM प्लस 12 अक्टूबर 2010 को हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था। 2017 से ADMM प्लस मंत्री आसियान और प्लस देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सालाना मीटिंग कर रहे हैं। लाओ PDR 11वें ADMM प्लस का अध्यक्ष और मेजबान है। इस बैठक के दौरान चीनी अधिकारियों से भी राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस के वियंतियाने में
आपने चीनी समकक्ष डोंग जून से द्विपक्षीय बातचीत की। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने लाओस में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस के दौरान द्विपक्षीय बैठक के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करते हुए डेमचोक और देपसांग के टकराव बिंदुओं से सैनिकों को पीछे हटाने का समझौता किया है। दोनों देशों ने इन विवादित क्षेत्रों में लगभग 4.5 साल बाद फिर से गश्ती शुरू की है। ये बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जग रही हैं। राजनाथ सिंह ने भारत चीन रिश्तों को शांति और सहयोग पर रिश्तों को बनाए रखने की बात कही। ये बैठक ADMM प्लस के दौरान हुई है और आपको ये बताएं कि इस बैठक के दौरान सुरक्षा मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये बैठक दोनों देशों के सैन्य वापसी और तनाव कम करने के लिए हुए समझौतों के बाद पहली बार हुई है। इस बैठक में सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहां पर चर्चा हुई। यहां चीन से रक्षा मंत्री की 2 टूक। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन जैसे विशाल देशों के शांतिपूर्ण संबंध न सिर्फ एशिया बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, संघर्ष पर नहीं। इस बैठक में 2020 के सीमा संघर्ष की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और विश्वास बहाली के उपाय पर सहमति बनी। रक्षा मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने के लिए हमेशा संवाद और सहयोग पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार से वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बातचीत को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक पॉजिटिव टर्न के रूप में देखा जा रहा है, जहां चीन भारत सहयोग को प्रायोरिटी देने और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कमिटेड दिखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत के बढ़ते कदम को लेकर इंडियन कम्युनिटी को बताया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत के भविष्य पर भी चर्चा के साथ साथ दुनिया में किस तरह से भारत का दबदबा बढ़ रहा है इस पर भी चर्चा की। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय जमाना है, चारों तरफ बहुत चर्चा हो रही है, फला देश आगे निकल रहा है, फला देश। आज मैं फोरकास्ट आपको कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर भारत नंबर 1 बनेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो सब कुछ भारत में मौजूद है। अब आपने देखा होगा इस समय जो लगभग 2.5-3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही, जो ही यह वार शुरू हुई बराबर रशिया की तरफ से भी बम, तोप, गोली, मिसाइल चल रहे थे, यूक्रेन की तरफ से भी चल रहे थे। वहां भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में पढ़ते हैं। कोई मेडिकल कोर्स कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कोर्स, कोई मैनेजमेंट कोर्स। स्वाभाविक है कि उनके फादर मदर, उनके गार्जियन जो भारत में रहते हैं, उनको इस बात की चिंता हुई कि क्या होगा हमारे बच्चों का। वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने कहा साहब जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन जैसे भी हो इस समय बराबर बम, तोप और गोले चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, कब हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप उन्हें भारत ले आइए, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया उसको भारत में करके दिखा दिया।